हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत रीजनिंग से करेंगे और रीजनिंग की शुरुआत भी हम बिल्कुल पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑफलाइन क्लास में परफेक्ट रीजनिंग की किताब चल रही है, तो हम जो अपनी क्लास की शुरुआत परफेक्ट रीजनिंग के पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक पढ़ेंगे। और ये हम जो है ना यूपी पुलिस से लेकर एसएससी सीजीएल तक, यूपी पुलिस से लेकर एसएससी सीजीएल तक अपना टारगेट रखेंगे और आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। हम जो है ना अपनी क्लास बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और आपका बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी परफेक्ट रीजनिंग में आपका यानी कि पहला चैप्टर आपका कैलेंडर से शुरुआत करते हैं हम। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत भी कैलेंडर से ही करेंगे और कैलेंडर में हम हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो आपका आज अपनी क्लास की शुरुआत किससे करेंगे? कैलेंडर से। और आपको पता है कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग, है ना। और हम जो है ना आज कैलेंडर से शुरुआत करें, कैलेंडर को बिल्कुल निचोड़ पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा कैलेंडर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कैलेंडर? दो प्रकार का। यानी कैलेंडर कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक तो आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है आपका लीप वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं आपके? साधारण वर्ष में होते हैं आपके 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने होते हैं आपके? 366 दिन, है ना। यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। ऐसा क्योंकि जो है ना इसमें आपके 365 और इसमें आपके 366। देखो इसका रीजन है क्या, यानी कि एक दिन फालतू क्यों होता है? जैसे कि आप सभी को पता है क्या क्या आप सभी को पता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट और 52 सेकंड में पूरा करती है। है ना। यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और आपका 52 सेकंड में पूरा करती है। यानी कि देखो ये आपके ये 365 दिन तो आप कैसे हो गए? देखो 365 दिन तो आपको हो गए और 365 दिन तो आपके बने गए इसमें, और प्लस 5 घंटे 48 मिनट और जो है ना 52 सेकंड, लगभग कितने घंटे बनेंगे आपके? लगभग 6 घंटे। लगभग कितने घंटे बनेंगे आपके? 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे, लगभग कितने घंटे बनेंगे? 6 घंटे। यानी कि एक वर्ष में कितने घंटे का फर्क पड़ रहा है आपका? 6 घंटे का। और दूसरे वर्ष में भी कितने का? 6 घंटे का। तीसरे वर्ष में भी कितने का? 6 घंटे का। और चौथे वर्ष में भी कितने का? 6 घंटे का। यानी कि 4 वर्ष में जो आपका, यानी कि हर वर्ष में 6 घंटे का फर्क पड़ रहा है। तो आपके 6 घंटे करके नहीं, कितने साल में आपके जो है ना एक दिन बनेगा? यानी कि आपके कितने घंटे बनेंगे? देखो 24 घंटे, 24 घंटे बन गए ना, बन गए आपके। देखो यहाँ पर 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब कितने दिन? एक दिन। 24 घंटे का मतलब कितने दिन? एक दिन। यानी कि ऐसे ही करके आपके 24 घंटे बन गए। 24 घंटे का मतलब एक दिन। इसलिए जो है ना 365 से आपका ये 366 होता है। किस कारण? इस कारण। तो आपको याद होना चाहिए क्या कि जो है ना सबसे पहले तो आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन ये याद होना चाहिए कि पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। ये देखो आपका जो है ना लगभग आपके 6 घंटे है और एक वर्ष में 6 घंटे का फर्क पड़ रहा है। तो आपका जो है ना कितने वर्ष में जो है ना आपका एक दिन का पड़ जाएगा? यानी कि आपका, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ष में आपका जो है ना एक दिन पड़ जाएगा। इसमें 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? इसमें आपका एक दिन बढ़ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे इसमें क्वेश्चन में आपका क्या, हाँ 4 वर्ष में इसमें आपका एक दिन का फर्क पड़ जाएगा।
और उसके बाद एक क्वेश्चन में आपका कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें, यानी कि आपका कोई भी दिन आपका, जैसे मैंने रखा आपका यानी कि 365 दिन है, यानी कि लीप वर्ष में आपका यानी कि लीप वर्ष जो है ना साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है। देखो आपका सामान्य सा क्वेश्चन यानी कि 365 और 366, तो कितने दिन का अंतर होता है आपका, एक दिन का अंतर होता है। अब इसके बाद देखो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका देखेंगे। हाँ, इसमें दे रखा है नहीं कि आपका देखो जैसे साधारण वर्ष है, वह वर्ष यानी कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वह वर्ष यानी कि आपका वह वर्ष जो 4 से पूरा नहीं कटेगा, उसे क्या कहते हैं आपका साधारण वर्ष, उसे क्या कहते हैं साधारण वर्ष। और लीप वर्ष किसे कहते हैं, वह वर्ष जो 4 से पूरा कटेगा, इसे क्या कहते हैं आपका लीप वर्ष। लेकिन आपका देखो तो होगा आपका साधारण वर्ष में यानी कि आपका लीप वर्ष में, लेकिन इसमें आपका देखो ज्ञात रखना, लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा, लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से काट कर देखना, 400 से काट कर देखना है, लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से काट कर देखना है। और जो है ना इसमें भी जो है ना आपका शताब्दी, जिसमें भी लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से काट कर देखना है, 400 से काट कर देखना, 400 से काट कर देखना है। यानी कि आप कहोगे शताब्दी वर्ष कैसे, देखो आप शताब्दी वर्ष का एग्जांपल क्या आपका, ठीक है ना, इसका एग्जांपल जैसे आपका दे दो 200, आपका यहाँ पर कितना 1200 या आपका 1300, यानी कि जिसके अंत में आपसे देते देखो 2000, जिसको जैसे नहीं कि जिसके अंत में भी 2 शून्य है या 2 शून्य से अधिक शून्य आएगी ना, उसे कहते हैं कि आपका शताब्दी वर्ष, उसे क्या कहते हैं आपका शताब्दी वर्ष। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा आपका यानी कि 200, 1200, 1300 और 2000, यानी कि जिस जो है ना संख्या के अंत में यानी कि अंक के बाद में आपका 2 शून्य या 2 शून्य से अधिक आएगा ना, उसे कहते हैं शताब्दी वर्ष। और देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे एग्जाम में, क्या लीपो का लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीपो का लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीपो का लीप वर्ष किसे कहते हैं। देखो लीपो का लीप वर्ष किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पर दे दूं मैं 400, आपका यानी कि आपका 800, यहाँ पर आपका 1200 और यहाँ पर आपका 1600, यानी कि वह शताब्दी वर्ष जो आपका 400 से पूरा कटता हो ना, उसे कहते हैं लीपो का लीप वर्ष। वह शताब्दी वर्ष जो आपका यानी कि 400 से पूरा कटता है ना, उसे कहते हैं क्या, लीपो का लीप वर्ष। क्या कहते हैं आपका, लीपो का लीप वर्ष। फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या, कैसा, देखो आपका निम्नलिखित में से साधारण वर्ष है, निम्नलिखित में से साधारण वर्ष है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से साधारण वर्ष है। देखो एग्जांपल में लिख रहा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर ए पे जैसे मिलेगा आपको, ए ऑप्शन पे मिलेगा आपको कितना दे दिया 1600, बी ऑप्शन पे कितना आपका
1600 यानी कि बी ऑप्शन पे दे दिया कितना समय, बी ऑप्शन पे आपका 1624। सी ऑप्शन पे कितना दे दिया इसने आपका 1948 और डी ऑप्शन पे दे दिया इसने क्या आपसे 1917। तो इसमें पूछा इसने साधारण वर्ष क्या है, और साधारण वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे क्या कहता है आपका साधारण वर्ष। अब देखो 4 से काटने का नियम क्या होता है, बाद के 2 अंक में 4 से भाग देना। 4 से काटने का नियम क्या होता है, बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देना। लेकिन ज्ञात रहे आपका क्या है शताब्दी वर्ष को, बाद में 2 शून्य है ना, और शताब्दी वर्ष हमेशा कितने से काटते हैं, शताब्दी वर्ष हमेशा काटते हैं कितने से 400 से, और ये तो 400 से पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका लीप वर्ष। अगर 400 से या 4 से कटेगा तो आपका लीप वर्ष। ये भी देखो 4 से पूरा पूरा कटेगा, 4 6 24, ये भी क्या आपका यहाँ पर लीप वर्ष। ये भी देखो आपका 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 से कितनी बार 12 बार, ये क्या आपका लीप वर्ष। ये आपका 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये आपका 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या होगा आपका साधारण वर्ष। ये क्या होगा आपका साधारण वर्ष, यानी कि जो 4 से या 400 से पूरा पूरा कटेगा तो होगा लीप वर्ष, अगर नहीं कटेगा तो आपका साधारण वर्ष। देखो ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपका दिल्ली पुलिस का लिख रहा, जो पिछली बार आपका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपका देखो उसमें भी आपका साधारण वर्ष ही पूछ रखा था। देखो ए ऑप्शन पे क्या था, इसमें ए ऑप्शन में था कितना आपका समय दे रखा था, इसमें कितना कितना 1200, और बी ऑप्शन पे दे रखा इसमें कितना 1600, और सी ऑप्शन पे दे रखा था इसमें कितना आपका यानी कितना आपका 1400। सी ऑप्शन पे कितना दे रखा था इसमें आपसे 1400, और उसके बाद डी ऑप्शन पे दे रखा था इसमें कितना आपका 3200। इसमें भी उसने पूछ रखे था आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शताब्दी यानी कि सॉरी साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष देखो भाई ये सभी के अंत में दो दो शून्य आ रही है, हाँ तो कौन सा वर्ष होगा आपका ये शताब्दी वर्ष। ये कौन सा वर्ष होगा आपका शताब्दी वर्ष। देखो दो जिसके अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य आते कौन सा वर्ष होता है आपका शताब्दी वर्ष। अब इसमें कितने से भाग दोगे आप, शताब्दी वर्ष में कितने से भाग देते हैं, शताब्दी वर्ष में कितने से भाग देते हैं 400 से, यहाँ पर भी 400 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 400 से भाग देंगे, और यहाँ पर भी 400 से। देखो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 4 से ये भी कट गया आपका, तो ये क्या होगा आपका लीप वर्ष। देखो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और कितनी बार आपका 4 बार, ये भी क्या हो गया आपका लीप वर्ष। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, क्या 14 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि साधारण वर्ष। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका साधारण वर्ष। अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 4 8 32, ये भी क्या हो गया आपका लीप वर्ष। मेरे कहने का मतलब ये है जो वर्ष 4 से कटेगा, जो भी संख्या 4 से कटेगी यानी जो वर्ष 4 से कटेगा वो तो होगा आपका लीप वर्ष, या 400 से कटेगा वो भी लीप वर्ष यानी कि, और जो 4 से नहीं कटेगा वो आपका साधारण वर्ष, और जो शताब्दी वर्ष आपका 400 से नहीं कटेगा वो आपका साधारण वर्ष। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। देखो कैलेंडर 2 टाइप को होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो तो आपको कौन सा साधारण वर्ष, लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से काट कर देखना है। और लीप वर्ष क्या होता है, देखो वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन ज्ञात रहे शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से काट कर देखना है, अगर कटेगा तो लीप वर्ष। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें देखो हम इसके जो है ना जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर किसी का डाउट बनाता है, जो आपका कैलेंडर का सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दिन निकालना। क्या आपका दिन निकालना। देखो दिन निकालने के लिए ना आपको कुछ कोड याद होने चाहिए। अरे कोड आप 2 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको कोड में कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे सबसे पहले कोड में क्या आपका, जैसे सबसे पहले कोड में लिखेंगे तो कुछ नाम अपना यानी कि आपका ईयर कोड, ईयर कोड यानी कि सेंचुरी कोड बोलते हैं इसको, नहीं कि वर्ष कोड लिख लो आप, कोई बात नहीं, वर्ष कोड।
वर्ष कोड क्या होते हैं आपके? वर्ष कोड होते हैं आपके 42 4206 4206। वर्ष कोड क्या होते हैं आपके? 4206। देखो आपका वर्ष कोड क्या होते हैं? 4206। यानी कि जो आपका, आपको याद क्या रखना, जो भी वर्ष आपका देखो जैसे, यानी कि जो भी 1700 के अंतर्गत आएगा, 1700 के अंतर्गत आएगा, यानी कि 1700 से लेकर 1701, 1702, 1703, 1799, 1798, यानी कि 1700 से लेकर आपका कितने तक आपका, यानी कि 1799 तक जो भी इसके बीच आएगा ना, उसका कोड क्या होगा आपका? वर्ष कोड में आपका क्या होगा? उसका कोड आपका यानी कि 4। उसके बाद 2 किसका होगा? यानी कि 1800 से लेकर आपका कहां तक? यानी कि आपका 1899 तक। इसके बीच में 1801, 1802 कुछ भी हो, उसका कोड क्या होगा आपका? यानी कि 2। उसके बाद ये भी ऐसे ही आपका 1900 से लेकर 1999 तक, इसका भी कोड क्या होगा? इसका कोड होगा आपका 0। उसके बाद आपका यानी कि 2000 से लेकर आपका 2000 से लेकर कहां तक आपका? यानी कि 2099 तक, इसका कोड क्या होगा? 0। भाई देखो आपको बस याद क्या रखना, जो भी शताब्दी वर्ष से अगला वर्ष आएगा ना, देखो शताब्दी वर्ष था 1600, और जो भी शताब्दी वर्ष से अगला वर्ष आएगा उसकी शुरुआत होगी 4206 से, यानी कि 4206 से आपका इससे शुरुआत होगी आपकी, है ना। आपको बस याद क्या रखना है, यानी कि शताब्दी वर्ष में जो भी आपका बनेगा ना, उसकी शुरुआत आपकी जो शताब्दी वर्ष से अगला जो भी आएगा उसकी शुरुआत आपको से याद करना। देखो यहाँ पर ये शताब्दी वर्ष था, उसके बाद फिर से 42 यानी कि 4206 आएगा। शताब्दी वर्ष के बाद शुरुआत आपको 4 से करनी है, फिर 2 से, फिर 6 से, और फिर 0 से, फिर उसके बाद 6 से। उसमें अब लिखेंगे इसमें क्या? मंथ कोड। अब लिखेंगे इसमें मंथ कोड यानी कि महीना कोड, महीने कोड, महीने कोड। महीने कोड में क्या आता आपका? देखो उसके आपको फॉर्मूला से याद करने के, एक मोबाइल नंबर की तरह याद करना आपको, यानी कि देखो 144 025 036 146, ये होता है आपका। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो आपका जो है ना, ये आपका किसके लिए यूज होता है आपका? ये यूज होता है आपका साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। आपको फिर लीप वर्ष के लिए क्या है? ये तो साधारण वर्ष के लिए होगा ना आपका। अब देखो लीप वर्ष के लिए क्या है? लीप वर्ष के लिए सिर्फ होता है क्या है? 1 का तो बन जाता है 0 और 4 का बन जाता है आपका 3, यानी कि लीप वर्ष में सिर्फ क्या होता है आपका? लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी ही चेंज होता है। जनवरी बन जाता है 0 और फरवरी बन जाता है कितना? 3। ये आपका क्या होता है? लीप वर्ष में होता है। ये आपका क्या होगा? यानी कि आपका महीने कोड हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब लिखेंगे क्या? सप्ताह कोड। सप्ताह कोड। सप्ताह कोड क्या होता है आपके? देखो सप्ताह कोड में देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 या 0, 7 या 0 कुछ भी आपका हो सकता है, 7 या 0। अब उसके बाद देखो इसमें कोर्स में तेरे काप्सिस ने क्या, हाँ इसमें तेरे काप्से देखो, ये तो होता है आपका, यानी कि शुरुआत करता है किससे? हम संडे से। ये हमारा यहाँ पर होता है संडे, और ये हमारा देखो संडे से लेकर आपका देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि आपका जो है ना कहाँ तक? आपका सैटरडे तक होता है आपका। यानी कि हम दिन की शुरुआत किससे करते हैं? संडे से। और आपका देखो ऐसे नहीं कि आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये आपके सप्ताह कोड होते हैं। और वही आपका इतना वो नहीं है आपको याद करना है, ये आपका देखो इतना वो नहीं है, आपको बस करना क्या है, इसमें आपको ये वर्ष कोड है, ये महीना कोड है, और ये आपका ये तो देखो 1 से लेकर 7 तक आपको गिनती पढ़नी है इसमें सप्ताह कोड में। दिन की शुरुआत संडे से, और ये आपका सैटरडे, ये ऐसे बनता है आपका, ये आपका ऐसे बनता है। और देखो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना आपको। ये देखो 12 का वर्ग, 0.5 का वर्ग, 0.6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2,
हो गया याद? इसमें याद करने में इतनी बड़ी बात हो रही ना आपके, देखो 12 कवर, 05 कवर, 06 कवर और आपका 12 कवर प्लस कितना 2। अरे उसके लिए जो सबसे अहम सूत्र होता है आपका, अगर आपने ये सूत्र याद कर लेना तो आपको जो है ना किसी भी दिन को आप चुटकियों में याद करेंगे, यानी कि चुटकियों में याद करोगे आप किसी भी क्वेश्चन को। देखो करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, इसके दिन याद करने का सूत्र क्या होता है? दिन याद करने का सूत्र होता है कि आपका, इसे ध्यान से लिखेंगे। और अगर आप ये याद है ना, समझ लो आप पे जो है ना, यानी कि दिन निकालने के आपका कोई भी दिन हो आपका तुरंत निकल जाएगा। देखो कैसे ये होता है। सबसे पहले देखो मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैं आपका लिख रहा नहीं कि आज आपका यानी कि आपका 4 जुलाई और कितना आपका, यानी कि आपका कितना मैं लिख रहा नहीं, कितना आपका 2023 है, को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया सर, देखो आपका, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, डेट। हमारे सूत्र के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं डेट, यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, प्लस उसके बाद लिखते हैं फिर वर्ष के बाद के 2 अंक, वर्ष के सॉरी फिर लिखते हैं उसके बाद मंथ कोड, पहले डेट फिर मंथ कोड, यानी कि फिर लिखते हैं मंथ कोड। उसके बाद लिखते हैं वर्ष के बाद के 2 अंक, क्या लिखते हैं, वर्ष के बाद के 2 अंक, वर्ष के बाद के 2 अंक, प्लस उसके बाद लिखते हैं दोनों वर्ष के बाद के 2 अंक में 4 से भाग देकर, यानी कि लीप वर्ष। हम लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष निकालते हैं हम इसमें जो है ना बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देने के बाद। हम लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, वर्ष के बाद वर्ष के बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देकर हम क्या निकालते हैं, लीप वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष के 2 अंकों में भाग देकर लीप, यानी कि आप ऐसे लिख लो लीप वर्ष, क्या लिख लो आप यहाँ पर, लीप वर्ष। और इस लीप वर्ष में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों का ना, यहाँ पर लीप वर्ष में आपका जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और लीप वर्ष कैसे निकलता है, बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देने के बाद। आपको कि नहीं तो पूरे में भाग देना पड़ेगा, पूरे में लीप वर्ष नहीं, हमारी ट्रिक के अनुसार ना बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देकर जो लीप वर्ष आएगा ना आपको यहाँ पर लिखना। लीप वर्ष का मतलब जो है ना जितनी बार कटेगा, लीप वर्ष का मतलब है जितनी बार इसमें कटेगा। देखो जैसे हम 23 में भाग देंगे कितने से, 4 से, कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो उसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 5। ये होता है आपका लीप वर्ष। जैसे मुझे कह दिया आपका 40 में कितने लीप वर्ष है, तो 4 से भाग दो, कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो कितने लीप वर्ष हो गए इसमें आपके, 10 लीप वर्ष। तो ऐसी जो भी बात होगा ना उसमें 4 से भाग देकर आपको यहाँ पर लीप वर्ष में लिखना है। और ये चौथा स्टेप ही सभी बच्चों का डाउट रहता है, आपका भी डाउट रहेगा अगर आप शुरू में सीख रहे हो तो से, इसलिए सबसे पहले आपको इसी पर ध्यान देना है। उसके बाद लिखना आपको क्या, वर्ष कोड, वर्ष कोड। और कोई भी दिन कितने दिन आपका, कोई भी दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसलिए बटे में कितने लिखेंगे यहाँ पर, 7। कोई बात नहीं, आप पहले तरीका सीख लो, उसके बाद में इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका यानी कि आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, लेकिन पहले ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट के लिए भी पहले ही सीखना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले डेट, फिर मंथ कोड, उसके बाद वर्ष के बाद के 2 अंक, फिर लीप वर्ष आपको बताता 4 से भाग देकर जितनी बार 4 का भाग जाएगा, और बाद में वर्ष कोड, और बटे कितने से भाग, 7 से भाग। देखो जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे आपका, हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, यानी कि हमारा देखो, यानी कि 4 जुलाई 2023 को क्या बनेगा, यानी कि आज ही निकालेंगे हम। आज देखो सबसे पहले लिखते हैं डेट लिख लिया, उसके बाद फिर लिखते हैं जुलाई, यानी कि आपका जुलाई का कोड कितना होता है, आपका 0 होता है। देखो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई का कोड क्या होता है आपका 0, प्लस वर्ष के बाद के 2 क्या आपका 23, प्लस उसके बाद लीप वर्ष, यानी कि जब मैं 23 में 4 से भाग दूंगा कितनी बार चलेगा, 4 पंजे 20, जितनी बार भाग चलेगा ना वही होता है लीप वर्ष हमारे सूत्र के अनुसार। तो कितनी बार चला, 5 बार, 4 पंजे 20। उसके बाद वर्ष कोड 2000, यानी कि 2023 है ना, और 2023 जो है ना आपका देखो 2000 से 2099 के बीच में ना रहा, तो आपका यानी कि इसका कोड क्या बनेगा, 6। और कुल को भाग देना कितने से, 7 से।
कुल को कितने से भाग देना, आपको 7 से भाग देना है। अब देखो जोड़ेंगे, 4 और 23 कितना होगा आपका 27, 27 और 5 कितना होगा आपका 32, और 32 और 6 कितना होगा आपका 38, और 38 में भाग देना कितने से, 7 से। भाई देखो 4 और 6 10, 10 और 28 कितना 38, और 38 में 7 से भाग देंगे कितनी बार चलेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, शेष कितने बच गए आपके 3। सबसे बाद की कंडीशन में ना आपको ये देखना कि यहाँ पर कितना शेष बचेगा। जितना शेष बचेगा देखो आप 38 में 7 से बात होगी, 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया 3। जितना शेष बचेगा ना ये देखना आपको सबसे लास्ट की कंडीशन में, सबसे लास्ट कंडीशन में आपको ये देखना कितना शेष बचेगा। तो कितना शेष बचा है यहाँ पर आपका 3, और 3 पर कौन सा दिन आता देखो आपका, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 3 पर क्या बनेगा आपका मंगलवार, और आज दिन भी कौन सा आपका मंगलवार ही आज का दिन आपका। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन देखो आपको उतना बड़ा नहीं करना, आपको एक छोटा सा पॉइंट और नोट करना, इसमें जो संख्या 7 से बड़ी है ना उसमें 7 से भाग देना। 7 या 21, शेष कितने बच गए 2। 7 या 21, शेष कितने बच गए 2। और भाई जहां पर 7 बनेगा ना उसको काट लेना, देखो आपका 2 और 5 कितना 7, इसको काट देना ऐसे ही। फिर 4 और 6 कितना आपका 10, और 10 में जब मैं कितने से भागूंगा 7 से, मेरे कितने से सोचेगा 3, और 3 पर क्या था आपका मंगलवार। तो ये भी कर लेनी कि जो भी आपका 7 से पालता होगा ना उसमें 7 से भाग देकर देखना कितना आपका शेष बच गया, और जहां पर आपका 7 बनता दिखे वही आपको काट देना। देखो जैसे यहाँ पर बने था 4 में से निकाल कर एक मैं याद है तो मेरा 7 बन जाएगा, 7 से काट दो, यहाँ पर कितने बच गए थे आपके 3, और 3 पे क्या था आपका मंगलवार, क्या आता है मंगलवार। फिर देखो मैं एक क्वेश्चन वो लिख रहा है सही, एक क्वेश्चन क्या बहुत क्वेश्चन करेंगे सी हम अपने। देखो एक क्वेश्चन हमारा जैसे मैं लिख रहा अपने पास से, हाँ यानी कि 26 जनवरी आपका 1950 में कौन सा दिन था, में कौन सा दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था। तो निकालेंगे हमारे सूत्र के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं क्या डेट क्या है 26। फिर उसके बाद जनवरी का कोड क्या है, ये भी देखना अगर आपका लीप वर्ष होगा ना, अगर ये 4 से कट रहा है यहाँ पर पूरा तो आपका जनवरी कोड होगा 0 है, लेकिन ये तो आपका 4 से नहीं कट रहा है तो एक साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में लीप जनवरी कोड कितना होता है 1 प्लस वर्ष के बाद के 2 अंक 50 प्लस, यानी कि आपका वर्ष के बाद के 2 अंक में जो है ना 4 से भाग देकर, यानी कि क्या लीप वर्ष निकाला ना 50 में जितनी बार भी 4 से भाग जाएगा ना वो यहाँ पर लिखना। देखो 50 में 4 से भाग कितनी बार देगा, देखो 12 चौक 48, कितनी बार गया भाग, भाई भाग पर लिखना हमको हमेशा चौथे नंबर पर। अरे चौथी कंडीशन ही हर किसी का डाउट रहती है, तो यहाँ पर कितना आपका 12, यहाँ पर कितना आपका 12 है। उसके बाद देखो आपको ना 4 से भाग देना, जितनी बार भी 4 से इसमें शेष नहीं लिखना है यहाँ पर आपको, कभी आप शेष लिखो या गलती कर दोगे आप सबसे बड़ी, आपको यहाँ लिखना जितनी बार 4 से इसमें भाग चलेगा कि पूरा कटे या ना कटे, आपको बस ये देखना कितनी बार भाग चलेगा, यानी कि 12 बार भाग गया इसमें। अब 1900 का कोड क्या, देखो 1900 कोड कितना आपका 0, देखो 1900 कोड कितना 0 है ना आपका, यहाँ पर कितना 0, और भाग कितने से देते हैं 7 से, भाग कितने से देते हैं 7 से। अब देखो आपका इसमें जोड़ेंगे, देखो 26 और आपका 50 कितना होगा आपका 76, 26 और 50 कितना होगा आपका 76, और 76 और 12 कितना होगा आपका 88, 88 और 1 कितना होगा आपका 89, और बाकी कितने से 7 से। भाई देखो 26 और 50 आपका 76, 76 और 12 आपका कितना 88, और 1 कितना आपका 89, और 7 से भाग देना, देखो 7 से भाग देंगे, 7 से यहाँ पर देखना आपको कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, देखो 7 एकम 7, शेष बच गया यहाँ पर कितना 1, और 9 कितना होगा 19, और 7 दूनी 14, और 19 में से जब 14 घटाएंगे कितना शेष बचेगा मेरे यहाँ पर 5, कितना शेष बचेगा मेरे यहाँ पर 5, और 5 पे कौन सा दिन आता है आपका, देखो
यानी कि आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या आपका बृहस्पतिवार। तो 5 पे क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार। लेकिन देखो मुझे आपसे कहता ना, आपको इतनी बड़ी देखो उसमें जोड़ने में कितना टाइम लग गया, इतनी देर में हम जोड़ेंगे, इतनी देर में तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यानी कि अगर जो भी संख्या 7 से बड़ी होगी ना, उसमें 7 से बाद देगा, ये देखना कितना शेष बच गया। 7 से 26 में बाद दूंगा, 7 से अगर मैं 7 से 26 में बाद दूंगा तो मेरा कितना शेष बचेगा, 7 या 21 शेष कितने बच गए 5। 7 से 50 में भाग देंगे, अगर 7 से 50 में भाग देंगे देखो कितनी बार चलेगा, 37 37 49 शेष कितने बच गया 1। और जब 7 से 12 में भाग देंगे शेष कितने बचेगा, अगर मैं 7 से 12 में भाग दूंगा इतने शेष बचेगा मेरा 5। देखो 5 और 1 6 और 1 7 और 7 बनते तो आप क्या करना, आपको खत्म करना। जहां पर भी आपका 7 बन जाएगा वहां तो आपको देखते ही खत्म करना। और बच गया कितना 5, और 5 का कोड क्या होता है आपका बृहस्पतिवार। 5 का कोड क्या होता है आपका बृहस्पतिवार। फिर इसके बाद देखो आपका एक क्वेश्चन ले रहे आपका, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख रहा आपका, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है ना, ये 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, को या का कौन सा दिन होगा, निका कौन सा दिन था, का कौन सा दिन था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 का कौन सा दिन था। निकालो उसका आंसर क्या बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखता है क्या, डेट कितना 2, प्लस पे लिखता है मंथ कोड। अक्टूबर का कोड क्या देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना आपका 1, प्लस फिर लिखते हैं वर्ष के बाद के 2 अंक, कितना 69। फिर वर्ष के बाद के 2 अंक में 4 से भाग देकर देखता है, देखो कितनी बार चलेगा, 4 एकम 4 शेष बच गए 2, कितना होगा 29। आपका 4 छिक 24, 4 सते 28, कितनी बार चलेगा 17 बार। देखो 17 चौका 68, 4 बार चलाना चल रहा आपका, यानी कि 4 से भाग देना इसमें, और ये देखना कितनी बार चलेगा, जितनी बार चलेगा वही आपको यहाँ पर लिखना है ना। और उसके बाद 1800 को कोड क्या है, 1800 को कोड क्या है आपका 2, यहाँ पर कितना 2, और भाग कितने से देते हैं 7 से, भाग कितने से देते हैं इसमें आपका 7 से, भाग कितने से देते हैं 7 से। अब उसके बाद देखो सोल्व करेंगे वही काम, यानी कि जो 7 से बहुत फालजाट होगा ना उसमें 7 से बाद देकर लिखना, कितना शेष बचेगा देखो 7 नम 63, 7 नम 63 होगा ना, होगा 7 नम 63 आपका, और शेष कितने बच गए यहाँ पर आपके, शेष कितने बच गए यहाँ पर आपके 6, आपका 7 दूनी 14, शेष कितने बच गए यहाँ पर आपके 3। अब जहां पर 7 बनता दिखे उसको खत्म कर दो, 6 और 1 7 बन गया, खत्म करो उसको। देखो यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 कितना होगा 7, 7 बन गया, खत्म करो उसको। बच गया कितना आपका शेष 0, 0 बच गया ना, बच गया भाई 0 बच गया आपका, कोई बात नहीं 0 नहीं मानो, आपका 7 बच गया था, और 7 और 0 कोड तो आपका सेम ही होता है क्या, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, शनिवार को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, शनिवार को, है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा मैं, उसके बाद आपको घर से करके लाने हैं सारे क्वेश्चन, मैं 2 से 4 क्वेश्चन दूंगा अपने पास से। देखो मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, यानी कि 10 जनवरी 1924 को कौन सा दिन था, या का कौन सा दिन था, कौन सा का कौन सा दिन था, इसका निकालो, का कौन सा दिन था, इसका बनाओ क्या बनेगा। देखो आपका भाई देखो सबसे इसमें सबसे बड़ी गलती कर क्या करते हैं, मैं कहता आपका लीप वर्ष में जनवरी कोड क्या होता है 0 होता है, और ये आपका लीप वर्ष है, ये क्या आपका लीप वर्ष है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं देखते, यहाँ पर लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने लग जाते हैं। तो आपको भी ज्ञात करना है क्या ये लीप वर्ष है आपका, और लीप वर्ष में जनवरी कोड क्या होता है 0। देखो करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले लिखता है डेट कितनी 10, फिर लिखता है मंथ कोड, मंथ कोड जनवरी कोड कितना 1 नहीं लिखेंगे, लीप वर्ष है तो कितना लिखेंगे 0,
प्लस, उसके बाद लिखते हैं कि आपका वर्ष के बाद के 2 अंक, फिर वर्ष के बाद के 2 अंक में कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर जितनी बार 4 से भाग चलेगा ना उतने आप लिखते हैं 4 छिक 24, यानी कि 4 से 24 कितनी बार चला, 24 में भाग 6 बार प्लस, और 1900 कोड कितने हैं 0, और भाग कितने से देंगे इसको 7 से, इसको भाग कितने से देंगे 7 से। अब देखेंगे 7 से भाग देने के बाद आपको पता है जो 7 से ज्यादा है ना उसको भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा उसको लिखेंगे, 7 से भाग देने के बाद कितना शेष बच गया 3, 7 से भाग देने के बाद कितना शेष बच गया 3, भाई 3 ही बचेगा ना, बचेगा आपका देखो 7 21, 3 और 3 6, और 6 कितना आपका 12, और 12 में 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा 5, और 5 पर कौन सा दिन आता है आपका, अभी निकाला था ना आपने बृहस्पतिवार, कौन सा बृहस्पतिवार को भाई 26 जनवरी 1950 का मध्य निकाला था हमारा, अभी तो क्या बनेगा बृहस्पतिवार। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए ना आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन में अपने पास से दे रहा, कुछ क्वेश्चन में अपने पास से दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आपके वो आपको घर से सोल्व करना है। जैसे आपका मेरी क्लास में क्या क्वेश्चन, जैसे मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं के 15 अगस्त 1947, इसका दिन निकालना आपको कौन सा बनेगा 10 जनवरी 1950, इसका दिन निकालना आपको क्या बनेगा आपका यानी कि 12 अक्टूबर यानी कि 1212, इसका दिन निकालना आपको क्या बनेगा आपका 10 सितंबर यानी कि सितंबर 1901, उसका दिन भी निकालना आपको क्या बनेगा। और आपका आज के लास्ट क्वेश्चन इसमें यानी कि 12 जनवरी 2000, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना है कि आपका इसका आंसर ही है। अब देखो तो आप ये जो है ना इस प्रकार से आप किसी भी तिथि को निकाल सकते, किसी भी तिथि का दिन निकाल सकते हो, किसी का भी, है ना। अब देखो इसका हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें आपका, हाँ ये कोड सही से ज्ञात कर लियो भाई अपना। मंथ कोड क्या, पहले 12 का वर्ग, फिर 05 का वर्ग, फिर आपका 06 का वर्ग, और 12 का वर्ग प्लस 2, और वर्ष कोड कितना 4206, और आपका सप्ताह कोड 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये आपका इसमें। अब उसके बाद एक हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसमें। आपका कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप क्या होता है, आपका कैलेंडर में नेक्स्ट टाइप होता है आपका क्या भाई, हम कैलेंडर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करेंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो भी बड़ी वीडियो बनेगी, है ना। यानी कि हम जो है ना रीजनिंग को 1 महीने में खत्म करेंगे, 1 महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे रीजनिंग को, है ना। देखो उसमें सेकंड टाइप पढ़ेंगे क्या कैलेंडर में आपका, इसमें पूछ लेता है क्या, यदि 10 मार्च 1950 को शनिवार है, तो आपसे पूछ लेगा 10 जुलाई 1950 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लेता है आपसे। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे कि यदि 10 मार्च 1950 को शनिवार है तो आपका 10 जुलाई 1950 को क्या होगा। भाई कभी आप सही गूगल पर सर्च मार के देखो कि 10 मार्च 1950 को शनिवार नहीं पूछा है, हमें करना यदि अपने पास से मानना में, है ना। उसके बाद देखो आपको क्या करना इसमें, हाँ क्या, इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन, फरवरी में कितने दिन आपके, और मार्च में कितने दिन। इसके लिए आपका देखो ये होता है ना आपका ये ऐसे, ये आपको जो है ना दिन ज्ञात करवाने में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो जैसे सबसे पहले जनवरी, ऊपर वाला जनवरी, और नीचे जाते सार फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर,
ठीक है ना। यानी कि आपका जो ऊपर रहेगा वो तो 31 का, और जो गड्ढे में जाएगा नीचे नीचे जाएगा वो या तो 28 का, नीचे जैसे फरवरी 28-29 की होती है ना आपकी, वो आपका 28 या 29 का, या फिर आपका 30 का। लेकिन जो ऊपर रहेगा वो आपका रहेगा क्या, 31 का। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आपको ये करके देखना है। तो इसी प्रकार हम देखो हम इसमें करेंगे अपना। और ये आपको वैसे भी ओरल ज्ञात होना चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, है ना, इतना तो आपको ज्ञात होना चाहिए भाई इसके बारे में। अब देखो उसमें निकालेंगे, यानी कि 10 मार्च 1950 को शनिवार हो तो 10 जुलाई को क्या होगा। हाँ, मार्च माह में कितने दिन होते हैं, मार्च माह आगे की ओर बढ़ रहा है ना भाई। देखो उसमें मार्च से जुलाई में गए, मार्च माह में कितने दिन होता है, 31 दिन होते हैं। और 31 दिन में से 10 दिन यहां पर आ गए तो शेष कितने दिन बच गए आपके, 21। यानी कि कितने शेष दिन बच गए आपके, 21। और मार्च के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं आपके, 30। अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं आपके, 30। अप्रैल के बाद में क्या आएगा आपका, देखो भाई आपका मार्च, अप्रैल, मई, और मई माह में कितने दिन होते हैं आपके, 31। फिर इसके बाद आएगा जून। जून माह में कितने दिन होते हैं आपके, 30। उसके बाद आएगा जुलाई। लेकिन इसमें जुलाई में ना बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं जुलाई में, ये गलती करते हैं क्या कि आपका, हाँ जुलाई में ये गलती करते हैं कि जुलाई में 31 दिन लिख देते हैं। यहाँ पर नहीं भाई, जुलाई का 31 दिन ही लिखने, इसने 10 जुलाई तक पूछा है ना, तो यहाँ पर आपको 10 जुलाई लिखना है। यहाँ पर आपको 10 जुलाई लिखना है। तो आपको ज्ञात रखना क्या, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 10 जुलाई लिखना है। उसके बाद बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती, और पेपर में इतना टाइम मिलता नहीं कि हम इतना बड़ा काम करेंगे पेपर में। आपको ना इनको ऐसे नहीं जोड़ना, आपको क्या करना, 7 से इसमें बाद देना, और जो 7 से बाद देने के बाद शेष बचेगा ना वो यहाँ पर लिखना। अगर 7 से 21 में बाद हुआ तो मेरा शेष कितना बचेगा, 0। अगर 7 से 30 में बाद हुआ तो मेरा शून्य के शेष कितना बचेगा, 2। यानी कि 7 चौका 28, शेष कितना बच गया, 2। अगर 7 से 31 में बाद हुआ तो मेरा शेष कितना बचेगा, 3। अगर 7 से 30 में बाद हुआ तो मेरा शेष कितना बचेगा, 2। अगर 7 से 10 में बाद हुआ तो शेष बचेगा, 3। और जहां पर भी आपको 7 बनता दिखे ना उसको खत्म कर दो। 2 और 3 5 और 2 7 बन के खत्म। आपका शेष कितना बच गया आपका, 3। और ये जो शेष 3 बचेगा ना आपको, ये शेष जो 3 बचेगा ये आपको शनिवार में ऐड करना है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपको जितना शेष 3 बचेगा, अगर ये पीछे हटता तो माइनस करना होता, लेकिन ये आपका प्लस हो रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा है तो शनिवार में, शनिवार से आगे 3 दिन आगे चलना आपको। देखो शनिवार से 3 दिन आगे चलना आपको। शनिवार आपका, शनिवार से 3 आगे चलना ना, ठीक है। आपका पहले दिन क्या आपका, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो क्या बनेगा आपका, मंगलवार। तो यहां पर कौन सा दिन होगा आपका, मंगलवार। कौन सा दिन होगा, मंगलवार। लेकिन देखो शनिवार का कोड कितना होता है, 7 या 0। और 7 या 0 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा 3 बनेगा, और 3 प्लस करेंगे तो मंगलवार। और 3 का कोड भी क्या होता है, मंगलवार। या फिर 7 मान लो शनिवार का कोड, आप कोई बात नहीं, 0 न मानो, 7 मानो। और 7 में जब 3 जोड़ूंगा तो मेरे कितना बनेंगे, 10। और 10 में जब 7 से बाद दूंगा तो मेरा कितना शेष बचेगा, 3। और 3 का कोड क्या होता है, मंगलवार। अभी लिखवाते हैं ना आपसे सप्ताह कोड, है ना। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा मैं अपने पास से, इसी बनाकर करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके देखो, जैसे यहाँ पर दे दिया नहीं, यानी कि यहाँ पर इसने यहाँ पर ये डेट चेंज कर दिया सही। ये लो कोई बात नहीं, ये भी आपका, ये भी सेम ही रहने दो, ये भी सेम ही रहने दो। इसने कर क्या दिया, सिर्फ इसमें यहाँ पर ही है क्या, यानी यहाँ तो कर दिया कितना आपका, यहाँ तो कर दिया कितना आपका, इसने कितना कितना कितना, यानी कि 10 मई कितना कर दिया, 10 मई। और इसने 10 मई से आपका 10 मई 1950 को शनिवार है, और तो इसने आपसे पूछ लिया क्या, इसने आपसे पूछ लिया क्या, यानी कि 21 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन, यानी कि आपका 10 मई 1950 को शनिवार इसने दे दिया, और 21 दिसंबर 1950 को पूछ लिया कौन सा दिन होगा। तो ज्ञात करेंगे। देखो
सबसे पहले हम कहते हैं ना आपको, अगर आपको नहीं भी ज्ञात है ना सभी मंथ के, यानी कि एक मंथ में, जैसे आप किस मंथ में कितने दिन होते हैं ज्ञात कर लियो, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। देखो करेंगे इसको सोल्व। आपको पता है यानी कि आपका मई में कितने दिन होते हैं 31, और 31 दिन में से 10 दिन यहां पर आ गए, तो शेष कितने दिन बच गए आपके 21। मई के बाद में क्या आएगा आपका, मई के बाद में क्या आएगा जून, और जून में कितने दिन होते हैं आपके 30, और जून के बाद क्या आएगा जुलाई, जुलाई में कितने दिन 31, और जुलाई के बाद क्या आएगा आपका, जुलाई के बाद क्या आएगा आपका अगस्त, अगस्त में भी कितने दिन होता है 31, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर में कितने होता है 30, सितंबर के बाद आता है आपका क्या, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन होता है आपके 31, अक्टूबर के बाद आएगा कितना आपका नवंबर, नवंबर में कितने होता है 30, और उसके बाद आपका आगा दिसंबर, दिसंबर का तो देखना में 21 दिसंबर तक। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना भाई, आपको ये बच्चों वाला तरीका होता है, आपको सीधा लिखना क्या कि आपका यानी कि देखो आपका जून में कितने दिन 30, 30 में आपका 7 से बाद कितने से बचेगा 2, तो आपको लिखना था कितना 2, आपका इसमें कितना आपका 3, ऐसे लिखना था आपको। चलो कोई बात नहीं, देखो कैसे, अगर 7 से बाद हो तो कितना 0 शेष बचेगा यहाँ पर, 7 से बाद देने के बाद 2, 7 से बाद देने के बाद 3, 7 से बाद देने के बाद यहाँ पर भी 3, 7 से बाद देने के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 0 है। भाई आपको पता है ना 7 से अगर 30 में बाद हो तो मेरा 2 शेष बचेगा, यहाँ पर कितना 3 शेष बचेगा। जहां पर भी 4 बनता दिखे उसको खत्म करो, 2 और 2 4 और 3 7, सॉरी जहां पर भी 7 बनता दिखा है ना उसको खत्म करो, 2 और 2 4 और 3 7 बन गया, खत्म हो गया आपका। देखो यहाँ पर ये अब देखो 3 और 3 6 और 2 8, अगर 8 में 7 से बाद दूंगा तो मेरे कितना शेष बचेगा 1, मेरा कितना शेष बचेगा 1। और शनिवार में 1 प्लस कर दो, शनिवार कोड कितना होता है 0 या आपका 7, 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपका रविवार। आप ऐसे देख लो शनिवार में 1 दिन ऐड करना तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका रविवार। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और कर लो ऐसे ही अपना, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो अपना ऐसे ही। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि यानी कि आपका कितना कितना लिख दूं यहां पर मैं, जैसे कि आपका 21 मार्च को रविवार है तो 10 सितंबर यानी कि 10 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो करेंगे देखो उसको, सबसे पहले देखना आपको मार्च माह कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं मार्च माह में 31, 31 में से आपके 10 यहां पर आ गए, सॉरी 21 यहां पर आ गए, शेष कितने बच गए आपके 10, और 10 में 7 से भाग कितना शेष बच गया 3, तो यहां पर कितने लिखना आपको 3, यानी कि आप यहां पर लिखते हैं यहाँ पर कितने लिखते 10, और 10 में 7 से भाग देने के बाद फिर भी तो आप यहाँ पर 3 लिखते। अब उसके बाद मार्च से बाद क्या आएगा आपका अप्रैल, अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं 30, 30 में 7 से भाग कितना शेष बच गया आपका 2, तो लिखेंगे कितना 2। उसके बाद अप्रैल के बाद में आएगा आपका मई, मई माह में कितने दिन होते हैं 31, 31 में 7 से भाग कितना शेष बचेगा 3। मई के बाद आएगा आपका जून, जून माह में कितने दिन होते हैं आपके, जून माह में कितने दिन होते हैं आपके, कितने दिन होता है जून माह में आपके, यानी कि 30, 30 में जब 7 से बाद कितना शेष बचेगा 2। और जून के बाद जुलाई में कितने दिन होते हैं आपके 31, फिर से शेष बचेगा कितना 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी कितने दिन होते हैं आपके 31, 31 में 7 से बाद कितने शेष बचेगा आपका 3। उसके बाद आपका अगस्त के बाद में आएगा क्या आपका सितंबर, और सितंबर में कितने दिन तक रहना है 7 दिन तक, और जब 7 में आपका सॉरी 10 में 7 से बाद दूंगा तो कितना शेष बचेगा मेरे यहाँ पर 3। जहां पर भी 7 बनता दिखा उसको खत्म कर लो, 2 और 2 4 और 3 7 खत्म। ये तो आपका देखो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, तो 12 बन गया, और 12 में जब 7 से बाद दूंगा शेष बचेगा कितना मेरा 5। और रविवार, रविवार का कोड कितना होता है 1, और 1 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरा कितना बनेगा 6, और 6 पर आपके कोड के अनुसार क्या आता है शुक्रवार, 6 पर आपके कोड के अनुसार क्या आता है शुक्रवार। आपको देख लो अगर आपका रविवार से मुझे 5 दिन आगे जाना है, रविवार से 5 दिन आगे जाना है, 1 दिन बढ़ूंगा तो मेरा क्या रविवार से सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, आपका बृहस्पतिवार और क्या शुक्रवार। तो क्या बन गया यहाँ पर इसमें +5 करने के बाद से आपका क्या शुक्रवार, क्या बनेगा शुक्रवार। तो भाई इस प्रकार आज हम अपनी रीजनिंग में क्लास इतनी रखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और धीरे धीरे ऐसे हमारा जो है ना अच्छा लेवल बनता जाएगा। आपका कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा और ऐसे ही हम जो है ना कैलेंडर को आपका पूरा खत्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग को 1 महीने में खत्म किया जाए। उसके बाद अपना जो है ना रीजनिंग के टेस्ट किया करेंगे डेली आपके। तो रीजनिंग को हम जितनी कोशिश हो के 1 महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही।